नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब लोगों को स्वागत है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस चैनल पे। तो गाइस, इंडिया कनाडा का जो इशू चल रहा था वो अभी तो फिलहाल शांत हो गया है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वो फिलहाल शांत हो गया है। पर अभी इंडियन पब्लिक मुझे लग रहा है कि इंडियन पब्लिक कनाडा को छोड़ने के मूड पे गाइस नहीं है। ठीक है, अब वो क्यों नहीं है मैं आपको वो अभी बता। देखिए, कैनेडियन आर्म फोर्स वेबसाइट हैक्ड, इंडियन हैकर्स क्लेम रेस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया का जो हैकर है उन्होंने क्या किया, कनाडा का जो मिलिट्री वेबसाइट है, जो आर्मी का जो वेबसाइट है आर्म फोर्स का, उसको हैक कर लिया। ठीक है, और एक बात आपको बताता हूँ, ये मत सोचिएगा कि ये जो हैकर्स है ये इंडियन गवर्नमेंट का हैकर्स है, ये इंडियन गवर्नमेंट का गवर्नमेंट अप्रूव साइबर आर्मी है, ऐसा कुछ नहीं। ये प्राइवेट हैकर्स है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ इसका कोई मतलब लिंक नहीं है। जैसे आप एक बहुत बड़े हैकर हो, मैं एक बहुत बड़े हैकर हूँ, और कोई एक बहुत बड़े हैकर है, तो ऐसा ग्रुप बना के हम लोग सोचा अच्छा हमारे देश के खिलाफ ऐसे बोल रहा है, चलो उसका कनाडा का वेबसाइट ही हैक कर लेते हैं आर्मी का। ठीक है, तो ऐसा हुआ है। देखिए, कनाडा हैकिंग ग्रुप्स वेट्स इनटू इंडो कैनेडियन खालिस्तान रो टारगेट्स कैनेडियन आर्म फोर्सेस वेबसाइट। अब इन्होंने क्यों टारगेट किया आर्म फोर्स का वेबसाइट को? आपको पता है कि इंडो कैनेडियन जो खालिस्तानी मतलब इंडो कैनेडियन जो खालिस्तानी रो चल रहा है, खालिस्तान के मतलब बारे में, खालिस्तान को लेके कनाडा जो इंडिया को ब्लेम कर रहा है, एलिगेशन कर रहा है, ये इंडिया का कुछ जागरूक तो नहीं बोलूंगा, मतलब कुछ देशभक्त बोल सकते हो। तो उन्होंने उसको गुस्सा आ गया, उसका दिमाग सनक गया, कर दिया हैकिंग। ठीक है, पर उसके बाद देखिए इसका डिटेल्स थोड़ा हम लोग जानते हैं। इंडियन साइबर फोर्स हैक कैनेडियन आर्म फोर्सेस वेबसाइट एंड डिप्लोमेटिक टेंशन बिटवीन। तो ये जो डिप्लोमेटिक टेंशन चल रहा है इंडिया और कनाडा के बीच, तो इसके बीच क्या क्या इंडियन जो साइबर फोर्स है, हाँ इंडियन साइबर फोर्स, क्या इंडियन साइबर फोर्स मतलब ये मत सोचिए इंडियन गवर्नमेंट का, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो उन्होंने कैनेडियन आर्म फोर्स का वेबसाइट हैक कर लिया। अब देखिए, डिस्पाइट सिक्योरिटी वार्निंग्स फ्रॉम कनाडाज ओन कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, साइबर अटैक एक्सपोजेस वल्नरेबिलिटी। ऐसा नहीं कि कनाडा को नहीं पता था, कनाडा को पता था इंडिया से हैकिंग होने वाला है, और कनाडा का जो कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है वो कनाडा को वार्न भी किया था कि थोड़ा संभाल लो, इंडिया से हैकिंग होने वाला है। पर फिर भी उन्होंने जानने के बावजूद भी प्रोटेक्शन मतलब मेजर लिया है, बराबर प्रोटेक्शन, ऑल द मेजर्स वर टेकन, ओके, बट स्टिल दे कुड नॉट स्टॉप द साइबर अटैक फ्रॉम इंडिया। ओके, तो इंडिया से फिर भी उन लोग साइबर अटैक को रोक नहीं पाई, हो गया। ओके, तो ये क्या शो करता है कि कनाडिया का मतलब कनाडा का जो वल्नरेबिलिटी है साइबर स्पेस में, उन लोग उतना मजबूत है नहीं। ओके, द हैक डिस्टर्ब द वेबसाइट फॉर आवर्स हाईलाइटिंग द पोटेंट रोल ऑफ साइबर वॉरफेयर इन इंटरनेशनल रिलेशन। अब बोल रहे इंटरनेशनल रिलेशन में साइबर वॉरफेयर के पीछे पैसा खर्चा करना कितना जरूरी है। और ये जब हैकिंग हुआ तो कुछ घंटे के लिए उसका वेबसाइट को पूरा डिस्टर्ब कर दिया, वेबसाइट खुल ही नहीं रहा था। ओके, देखिए, कनाडा का न्यूज़पेपर बता रहा है कि ये जो साइबर अटैक हुआ ये सिर्फ मिलिट्री वेबसाइट पे नहीं हुआ था, पार्लियामेंट का, कैनेडियन पार्लियामेंट का भी कुछ वेबसाइट था, हैकर ग्रुप वो सब वेबसाइट को भी टारगेट किया था। अब देखिए, जैसे ये बोलते हैं कि पाकिस्तान तो पास्ट हो गया है, कनाडा अभी इंडिया का नंबर 1 एनिमी है। शायद ये बात जब बोला गया था उस टाइम फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत बड़े जियो पॉलिटिक्स, बहुत एक्सपर्ट इंक्लूडिंग मैं उतना सीरियसली नहीं लिया था। मैं सोचा था ये तो मीडिया को एक हाइप बनाना रहता है इसलिए बना रहे, पर अभी देख पा रहे हो इंडियन आम पब्लिक के मन पे जो मतलब कनाडा के ऊपर एक सही में मतलब पब्लिक के मन पे एक नफरत आने लगा है। ठीक है, तो ये सब चीज से हम लोग ये समझ में आते। एक बात बताइए, पहले जब इंडिया का आप क्या सुनते थे, इंडिया ने चाइना का कुछ वेबसाइट हैकिंग कर लिया, ठीक है, और पाकिस्तान का गवर्नमेंट का वेबसाइट हैक कर लिया, पाकिस्तान का गवर्नमेंट का वेबसाइट हैक करके उसमें इंडिया का झंडा लगा दिया, और इंडिया का झंडा लगा दिया और लिख दिया कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, ऐसे होता था। पर इंडियन हैकर्स कभी दूसरे कंट्री को मतलब अटैक नहीं किया, टारगेट नहीं किया। वो इंडियन हैकर वही कंट्री को अटैक या टारगेट करता था जिसको नफरत करता है। तो अब उसके नफरत के लिस्ट पे कनाडा भी आ गया। उसके बाद देखिए, द इंडियन साइबर फोर्स हैकिंग ग्रुप शेयर स्क्रीनशॉट ऑफ द कैनेडियन मिलिट्री वेबसाइट टेकन डाउन ऑन द टेलीग्राम एंड एक्स। अब देखिए, तो ये जो कनाडा का जो वेबसाइट इंडियन हैकर्स ने हैक कर लिया था, इसका स्क्रीनशॉट भी इन्होंने सर्कुलेट किया, जो अभी एक्स बोला जाता है, पहले ट्विटर था, और टेलीग्राम पे सर्कुलेट किया। ठीक है, अब ये क्या बोला है कि ये 2 घंटे के लिए हैक कर लिया था। ओके, एंड मतलब जब हैक किया था ये बोला था कि ये 2 घंटे के लिए हैकिंग मतलब आपका वेबसाइट हैक रहेगा, हैक करने के बाद बोला था। पर कनाडा का साइबर जो फोर्स है इतना मतलब क्या बोलूं, उतना पोटेंशियल नहीं है कि मैं आपसे आपके घर पे घुस के बोलो चोरी कर रहा हूं मैं, ये चोरी 2 घंटे के लिए चलेगा। और आपके पास उतना हिम्मत ही नहीं है कि मुझे 2 घंटे से पहले आप मुझे घर से बाहर निकाल दो। तो कनाडा को बोला था ये 2 घंटे तक चलेगा, और 2 घंटे बाद ही वो खत्म हुआ। ठीक है, उसके पहले कनाडा उसको चाके भी रोक नहीं पाया। ओके, हाँ, उसके बाद देखिए इसमें क्या बोला जाता है कि सीएसी एंड इस कैनेडियन साइबर सेंटर, ये देखिए सीएसी एंड इस कैनेडियन साइबर सेंटर
Center for Canadian Center for Cyber Security have observed the geopolitical events often result in an increase in disruptive cyber campaign. मतलब ये CSE और कैनेडियन सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड पे जब भी दोनों देश के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है तो एक दूसरे के ऊपर साइबर अटैक करते रहते हैं। तो कनाडा का जो मतलब इंटेलिजेंस है वो भी बोला है इंडिया के साथ रिलेशन हम लोग का खराब है, तो इंडिया का साइबर मतलब जो भी है साइबर क्रिमिनल, आप कुछ भी बोल सकते हो उन लोग को, ये एक्चुअली अनलॉफुल एक्टिविटीज है। पहली बात बता रहा हूँ, इंडियन गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा। ओके, तो जो भी है, तो ऐसा मतलब साइबर अटैक हो सकता है, जनरली होता है। तो कनाडा को बोला था आप थोड़ा संभाल के रहिएगा, आप थोड़ा प्रिकॉशन ले लीजिए, थोड़ा कॉशियस रहिए। कनाडा प्रिकॉशन कॉशियस लिया, फिर भी रोक नहीं पाया। अटैक इतना तगड़ा था, इतना मतलब स्ट्रॉन्ग था। ओके, उसके बाद देखिए वो सबसे बड़ी बात पता है, ये जो डेली डार्क वेव है, ये एक मतलब ट्विटर चैनल है, एक्स चैनल है। तो उसमें क्या, इंडियन साइबर फोर्स हैज अनाउंस्ड दैट द ग्रुप विल लॉन्च साइबर अटैक ऑन कैनेडियन साइबर स्पेस। ये पता है, ये 21 सितंबर का ये ट्वीट है, और ये अटैक हुआ 2-3 दिन पहले। मतलब ट्वीट का मतलब ये जो अटैक हुआ साइबर अटैक, इसके 6 दिन पहले ऑलरेडी ट्विटर पे कनाडा को टैग करके बोल दिया था जो इंडियन साइबर मतलब इंडियन वो हैकिंग जो ग्रुप था, वो हैकिंग ग्रुप का नाम है इंडियन साइबर फोर्स। तो इंडियन साइबर फोर्स अनाउंस कर दिया था कि हम लोग एक साइबर अटैक लॉन्च करेंगे कनाडा के ऊपर, रोक सको तो रोक लो। ये देखो, ये था वो पोस्ट, ओपी कनाडा, साइबर अलर्ट फॉर कनाडा, ठीक है, गेट रेडी टू फील द पावर ऑफ इंडियन साइबर फोर्स अटैक। मतलब कनाडा को लिटरली धमकी दिया था कि तुम रोक सको तो रोक लो, फिर भी रोक नहीं पाया कनाडा। ओके, उसके बाद देखिए, हाँ, तो आप देख सकते हैं कि इधर ऑलरेडी बोल रहा है गेट रेडी टू फील द पावर ऑफ इस अटैक। ओके, उसका ये जो ट्वीट है 21 सितंबर, उसका 2 दिन बाद, ठीक है, कैनेडियन गवर्नमेंट को क्या बोला था, एलिगेशंस एंड एंटी इंडिया पॉलिटिक्स रियली क्रॉस द लिमिट। तो उन्होंने क्या बोला था कि आप लोग के ऊपर मैं साइबर अटैक नहीं करना चाहता, पर आप लोग का जो इंडिया के ऊपर एलिगेशन है, बिना प्रूफ का जो आप लोग ब्लेम कर रहे हो, वो और एंटी इंडिया जो पॉलिटिक्स, जो खालिस्तानी पॉलिटिक्स आप लोग कर रहे हैं, एंटी इंडिया पॉलिटिक्स, ये सही में आप लोग लिमिट क्रॉस कर चुके हो। इसलिए आप लोग को हम लोग दिखाना चाहते हैं कि इंडिया का पावर क्या है। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए, ये है आपका साउथ एशिया रीजन। अब एक चीज आपको बताता हूँ, साउथ एशिया रीजन पे ऐसे देखिए, इंडिया आता है, श्रीलंका आता है, ओके, उसके बाद पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है और अफगानिस्तान आता है। ठीक है, अब ये साउथ एशियन जो रीजन है, इसमें ना हर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, पाकिस्तान छोड़ के, पाकिस्तान के बाद मत करूंगा, नहीं करूंगा, क्योंकि जिधर उसको डॉलर मिलेगा वो उधर जाके तेल की शीशी लेके पहुंच जाता है पाकिस्तान। ठीक है, तो उसके बाद नहीं, उसके बाद करूंगा भी नहीं, उसका कुछ मॉरल एथिक्स है भी नहीं। तो बाकी जो कंट्री है, ऑलमोस्ट हर एक कंट्री के अंदर ना कनाडा को लेकर नफरत हो गया, इंडिया के अंदर एक नफरत है। ठीक है, श्रीलंका के, उसके बाद हम लोग आते हैं, देखिए बांग्लादेश का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया का जो बात था उसको बोला था सपोर्ट करता हूँ कि कनाडा सही में मर्डरर्स के लिए और टेररिस्ट के लिए एक सेफ हेवन बन गया है। क्यों बन गया पता है? बांग्लादेश का, जैसे हम लोग का फादर ऑफ द नेशन कौन है? महात्मा गांधी। बांग्लादेश का फादर ऑफ द नेशन था शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, अब मुजीबुर रहमान को एक नूर चौधरी बोल के पाकिस्तानी आर्मी का एक बंदा था, नूर चौधरी ने मुजीबुर रहमान की कत्ल कर दिया था। ओके, असैसिनेट कर दिया था। उसके बाद आज भी वो नूर चौधरी जिंदा है, और वो नूर चौधरी जाके कनाडा पे आराम से रह रहा है, और क्या बांग्लादेश उसको, और वो नूर चौधरी खुद बोलता है सामने से मीडिया पे, मैंने मारा वो मुजीबुर रहमान को, फिर भी कनाडा उसको बांग्लादेश के हाथों नहीं सौंप रहा है। इसलिए बांग्लादेश भी बोला हाँ वो तो मर्डरर के लिए एक सेफ हेवन है। उसके बाद देखिए, श्रीलंकन आर्मी को बोल दिया था कि श्रीलंकन आर्मी जेनोसाइड करता है। ठीक है, श्रीलंकन आर्मी कत्लेआम करता है, ठीक है, अपने पब्लिक के ऊपर, अपने श्रीलंकन के एक माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर। तो इसलिए श्रीलंका भी पसंद नहीं करता, इंडिया भी नहीं करता, बांग्लादेश भी नहीं करता, भूटान नेपाल बहुत साइलेंट है, उन लोग तारीफ भी नहीं करता, हेट भी नहीं करता। उसके बाद पाकिस्तान का तो छोड़ ही दीजिए, अफगानिस्तान भी कनाडा को पसंद नहीं करता, क्योंकि अफगानिस्तान पहली बात अमेरिका को पसंद नहीं करता, और कनाडा हमेशा अमेरिका के साथ बयान देता है, तो इसलिए कनाडा को भी अफगानिस्तान पसंद नहीं करता। तो आपको अगर ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं कमेंट पे बता सकते हैं। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू।